स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी जोन में। जैसे कि कल मैंने बताया कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो मुझे जितना आप प्रोत्साहन करेंगे मैं उतना अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपको दूंगा और आपके एग्ज़ाम में वो बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लाऊंगा जो जो मुझे लगता है, और क्वेश्चन इस तरह का रहेगा जैसे कि एग्ज़ाम में वो आ सके। और जैसे जानते हैं कि अब किस क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसीलिए मैं जो पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है 2018 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हो चुका है वो सारा क्वेश्चन सब मैं उठा। तो पहला चैप्टर है आज का इतिहास और पहला है भगवान है। आप देखें, पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं भी और आपके लिए इस तरह के वीडियो ला सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन भारत से है। हमारा पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत से जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब तक थी, ये मालवा तक कब फैली हुई थी, तो ये है 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप पढ़ चुके हैं तो 1750 से 2500 तक ईसा पूर्व आपका ये डेट है। ठीक है, हर किताब में अलग अलग है, तो ये याद रखेंगे। अभी नीचे और मिलेगा तो वो आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपका कुछ डिटेल है, ये देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये ठीक है, याद रख लें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव शरण वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान मंटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण देखिए, हर एक बुक में हर एक जैसा है, मैंने जैसे बताया था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे कि इसका जो 1921 में इसको खोजा गया है, और कौन, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इसकी भौगोलिक दशा जो अभी है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, जो प्रेजेंट जगह है वो पाकिस्तान में इसका जगह है। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी किनारे, ये सब मैं क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ आपको, ये याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन आ सकता है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में बताया गया 2600 से 1900 वर्ष के बीच परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। और रेडियोकरण C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, तो रेडियोकरण C14 क्या है कि ये जो है रेडियोकरण C14, इससे ये आपका काल निर्धारण किया जाता है, कोई चीज़ कितनी पुरानी है उससे वो पता करता है। ठीक है दोस्तों, तो हर एक बुक में देखिए, एनसीईआरटी में अलग है, इसमें अलग है, आपको जो रेडियोकरण C14 की पद्धति है उससे अलग है। और देख लेते हैं, कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। देखिए कुछ इतिहासकार 3250 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मत अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर वो आपका ये सर्वमान्य हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देश का विकास 500 BC मैंने BC ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था आपका इस टाइम में। ठीक है, इस टाइम में जो आपका जो टाइम है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता पर। देखिए इसका कुछ आंसर में कुछ, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिणी की ओर एवं गंगा की ओर गंगा घाटी, ठीक है, उत्तर में गंगा घाटी की तलहट के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसका ए आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं, आज वो जगह क्या कहलाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। तो देखिए ये क्वेश्चन RRB NTPC आपका 2017 का स्टेज, ठीक है, शिफ्ट 3 का है। तो इसका आंसर होना चाहिए पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका 3 नंबर है, 4 नंबर इधर है। ठीक है, यहाँ देखते हैं।
ठीक है, ये देखिए इसका आंसर बी है। जो हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास हुआ था। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका कोई तभी बताया मैंने 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में कब आया। देखिए वही क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको तो अभी मैंने डेट बता दिया था, तो 2500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, उसमें विशेषता क्या थी। तो अगर आप पढ़े होंगे थी आपका ये, तो आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना चलिए है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, ईंट से बने भवन। तो आपको ये पढ़े होंगे कि ईंट के बने हुए भवन उसमें प्रयोग किए गए थे। ठीक है, उस टाइम ईंट के, वो भी पके हुए ईंट के ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, इसका थोड़ा नोट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के में प्रमुख थे। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय इसका रेशियो जो था, अनुपात, ईंटा का 4:2:1 में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या है ये। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र युगीन था कि लोह युगीन था कि अच्छी युगीन था कि कांस्य युगीन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन था, क्योंकि उस टाइम कांस्य का यूज हो रहा था। ठीक है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन के मिश्रण का बना हुआ था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 929 केंद्र भारत में, 1400 टोटल केंद्र खोजा जा चुका, जबकि 925 को केंद्र आपका भारत में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण किया करते थे। ठीक है, तो कांसा बनाने के लिए सही से आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो ये देखिए कलिबंगा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो ये आपका आंसर डी होना चाहिए, जो नहीं था। ठीक है, आजमगढ़ नहीं था वहाँ। चलिए ये देखिए क्वेश्चन ग्रुप डी का है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। चलिए 9 नंबर देखते हैं। देखिए उसका 8 नंबर का थोड़ा डिटेल है यहाँ, कौन कौन सी जगह वहाँ पर थी सिंधु घाटी। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नागरिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा, चुनहुदड़ो, लोथल, बनवाली, धोलावीरा, राखीगढ़ एवं कलिबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, ये नहीं था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 नंबर। सॉरी दोस्तों, अगर आपको ट्रैफिक का आवाज़ सुनाई मिल रहा है तो उसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। किस में मुर्दों का टीला है, मृतकों का टीला कहा जाता है। वो डी सिंधिया में, सिंधिया लैंग्वेज में आपको मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा नोट। डी सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उद्खनन राखाल दास बनर्जी ने 22 में किया था, 1922 में किया था। ठीक है, और किसके निर्देश पे, ये क्वेश्चन याद रख लें। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देश पे उन्होंने ये किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में क्या है, हड़प्पा के लोग निम्न में से कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन से भगवान, ये विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। कैसे, तो थोड़ा देख लेते हैं नोट में, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट देखते हैं। देखिए यहाँ भी है ना, कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करते थे। अब नोट में क्या है, मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाई दिया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंस का आकलन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी की मान कर पूजा करते थे और पशु पंछी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की भी पूजा करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, तो ये आपका आंसर बी होगा। ठीक है, 10 का बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो किनका पूजा करता था, पशुपति। अभी पढ़ा कि पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है,
चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरकृत सभ्यता थी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरकृत सभ्यता थी, ये ग्रामीण नहीं थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे, अभी ठीक है, अभी मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हाँ, विशाल नहाने वाला जो है और अन्नाघर, ये सब कहाँ से मिला था? आपका मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सिंधु घाटी लिपि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो भाव चित्रात्मक थी। तो और ये कैसे लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक संस्था पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो आपका जो धौलावीरा, मैंने कुछ दिया था, लिख दिया था कि कितना सारा वो सिंधु सभ्यता में कौन कौन सा जगह आता है, तो इसमें धौलावीरा आता है, तो सिंधु सभ्यता से आती है, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लीजिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मनसेहरा नदी के बीच खादिर द्वीप में पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967 से 68 में जेपी जोश ने तथा उत्खनन जो है 1990 से 91 ईस्वी में डॉक्टर RS बिष्ट के दर्शन पे हुआ था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वैदिक सभ्यता आ गया, ये है वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन था ये पूछे गए थे, इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने कलेक्ट किया था, तो मैंने आपको ये बताया। अब ये अब वैदिक सभ्यता से क्या 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 क्वेश्चन आए थे इतिहास से, वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद सबको जानते हैं कि वेद 4 हैं, तो सबसे पुराना ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना ऋग्वेद। चलिए देखते हैं इसके ऋग्वेद का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। डी नंबर होगा आंसर, ठीक है, डी होगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध और ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त समेत, ठीक है, और एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं वो विश्वामित्र द्वारा रचित है और वो किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। चलिए और तो किसको समर्पित है? तो देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वाल्मीकि भजन सम्मिलित है, कितने हैं? तो ये 1875 आपका ये आंसर होगा सही। उसमें इससे 1875 को मंत्र है जो अप्रमाणिक वाल्मीकि भजन सम्मिलित है, ठीक है। ऋग्वेद में मंत्र कितनी हैं? अभी मैंने पढ़ाया था, ऋग्वेद में कितने मंत्र है? 10,1028 है ना, सूक्त जो पढ़ रहे थे वही मंत्र। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ये आपका अथर्ववेद, ठीक है। ये जादू टोना, जो शादी में विवाह मंत्र, ये सब आपका सब कुछ आपका अथर्ववेद में आता है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 20 अध्याय, 731 से 30 सूक्त व 5,987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधि से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही हुआ है, ठीक है। तो अथर्ववेद मैंने बताया कि यह सबसे पुराना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ऐसा कौन सा वेद है जिसको संगीत माना होता है? तो सामवेद, ठीक है, ये आंसर ए होगा सामवेद में, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। सामवेद में गाई जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा डिटेल से थोड़ा देख लेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। यजुर्वेद, ये
यजुर्वेद, ये यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? क्या होता है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान और सत्य। तो इसका यजुर का मतलब बलिदान होता है, यानी बलिदान के टाइम जो मंत्र मंत्र होता था वो आपका इसी वेद में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 हो गया, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ठीक है, यजुर, ऋग, साम या अथर्व। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अथर्ववेद में ये सब है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। इसका थोड़ा डिटेल तो देख लेते हैं। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, कौन सा ऋषि? अथर्ववेद ऋषि द्वारा, इसलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत मंत्र है? तो जो आपका जो भारत का जो सत्यमेव जयते, उसका अर्थात क्या होता है? सत्य ही हमेशा, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये कहाँ से लिया गया? तो मंडूक उपनिषद। ठीक है, आप जानते होंगे। चलिए, ये पूछा गया ये सब क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। देखिए उसका डिटेल थोड़ा देखिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ जो सारनाथ में है उससे लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंब शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आपका महा उपनिषद। ये क्वेश्चन देखिए बहुत हार्ड है, तो ये सब क्वेश्चन क्या बोलता है आपको बहुत जानना जरूरी भी है, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन इजी तो देने वाला है नहीं, तो थोड़ा आपका लेवल बढ़ा के रखिए। ठीक है, जब महा उपनिषद, तो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। ठीक है, वसु आप संस्कृत पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपका पृथ्वी का पर्यायवाची भी निकलता है। ठीक है, तो यही वाला आपका पृथ्वी ही परिवार है। तो ये महा उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो आपका 108 उपनिषदों में से 11 मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, और 11 क्या क्या है मैं नीचे डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। जितने भी दर्शन हैं, दर्शन वो सब उपनिषदों से ही निकल के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, तो इसे वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये जो उपनिषद है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और मंडूक उपनिषद सबसे छोटा, इसमें 12 श्लोक है, तथा छंदोक उपनिषद सबसे पुराना। तो सबसे पुराना उपनिषद हो गया छंदोक उपनिषद, सबसे बड़ा तो बृहद नाम से ही समझ ही रहे हैं, तो बृहदारण्यक, और सबसे छोटा है मंडूक उपनिषद, और सबसे पुराना आपका छंदोक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश सबसे पुराना उपनिषद है, तो अभी मैंने बताया छंदोक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। तो आपको तो ये पता है, पंचभूत ये सब सुने होंगे, तो ये 5 तत्वों से मिलके बना है। ठीक है, तो वही देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पंचभूत माने 5 तत्व। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं 5 को। ठीक है, वो क्या क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनके सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। ठीक है, लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्राकृतिक इन्हीं 5 भूतों से बना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा देख के और अच्छा से समझ लेंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा सर हमसे पूछेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कठोपनिषद के नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम, माने यमराज जो है नचिकेता से बात कर रहे हैं। तो इनका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता एक देवता यम के माध्यम हुई बातचीत माने संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य थे, ठीक है। उपनिषद का रचयिता कौन है? कठ नामक आचार्य थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 25 क्वेश्चन हैं, आप अच्छा से देख लें और जहाँ समझ में ना आए मुझे कमेंट